नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने भूटान के राजा के साथ की द्विपक्षीय बैठक, काल चक्र अभिषेक का किया उद्घाटन। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया, चीन की चुनौती से निपटने में जुटे क्वाड देश। H1B वीजा पर नरम पड़े ट्रंप, कहा अमेरिका को चाहिए टैलेंट, सिर्फ बेरोजगारों पर निर्भर नहीं रह सकते। G7 की बैठक में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे एस जयशंकर, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। चीन में 758 मीटर लंबा नया होंगची ब्रिज ढहा, उद्घाटन के सिर्फ 44 दिन बाद हादसा। हिमाचल में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बंगाल पौंडीचेरी ने SIR को दी चुनौती, 26 नवंबर को होगी सुनवाई। भारत को 3 मिसाइलें देगा इजराइल, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा दोनों देशों का रक्षा सहयोग। आपदा प्रभावित देशों की सूची में 9वें नंबर पर भारत, पिछले 30 वर्षों में 80,000 मौतें, 1.3 अरब प्रभावित। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के बने नए अध्यक्ष, दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली में अभी भी घूम रही एक और कार, ब्लास्ट के बाद एक और नया खुलासा। पुलिस ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया, NIA ने जांच के लिए टीम गठित की। गुजरात में भरूच की केमिकल कंपनी में फटा बॉयलर, 3 की मौत, 24 घायल। MP में बिहार की तर्ज पर मखाना खेती को मिलेगा बढ़ावा, 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। MP को 4 बिजनेस रिफॉर्म क्षेत्रों में टॉप अचीवर स्टेट का सम्मान मिला, उद्योग विकास में बना अग्रणी। CM डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए 1500 रुपए। देश का जल प्रबंधन मॉडल बना खरगोन, 18 नवंबर को राष्ट्रपति देंगी राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सीहोर में नवविवाहित जोड़े ने सुरक्षा के लिए दिया धरना, SP कार्यालय में की शिकायत। इंदौर में ई-रिक्शा के खिलाफ चेकिंग अभियान, क्षमता से अधिक सवारी भरने पर 44 ई-रिक्शा जब्त। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ऑल इंडिया NGO मीट का किया शुभारंभ। इस मौके पर उन्होंने जनजातीय समाज की संस्कृति और योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव वर्ष के अवसर पर ऑल इंडिया NGO मीट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला राज्य है और जनजातीय समाज अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ गर्व से आगे बढ़ रहा है। CM ने मंत्री विजय शाह के जनजातीय समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था। वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयाँ बढ़ती है। लेकिन आप सभी NGO से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है। उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ सा, शंकर सा, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है, तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है। कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती, जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है।
और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है। आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीज़ों के अंदर की कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली धमाके कनेक्शन में इंदौर पुलिस सक्रिय। अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का नाम सामने आने के बाद महू में पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। खुफिया विभाग भी जांच में जुटी। दिल्ली धमाके मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का नाम सामने आने के बाद इंदौर पुलिस हरकत में आ गई है। जांच में पता चला कि जवाद मूल रूप से महू का रहने वाला है और करीब 25 साल पहले परिवार समेत वहां से चला गया था। उसके भाई पर धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है और खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया है ताकि जवाद के महू कनेक्शन की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। मामला अभी पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है। वी गेटिंग पीसेस टुगेदर, तो अभी जांच में चल रही है। ये अल-फलाह कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन कौन पढ़े हैं? जो अल-फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है। यहाँ महू में भी एक यूनिवर्सिटी कॉलेज। यूनिवर्सिटी नहीं, वो हम लोग देखेंगे उसमें। अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर तो फाइनलाइज्ड। महू में क्या कनेक्शन है? सॉरी, महू से क्या कनेक्शन है? महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। सर, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का मकान बताया जा रहा है, यहाँ पर तकरीबन 25 साल। जैसे मैंने आपको बताया है, अभी हमको भी आपके ही माध्यम से पता चल रहा है। सो दिस इज अंडर आपके इन्वेस्टिगेशन। एडिशनल साहब ने प्रिंट मीडिया में बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपके एडिशनल साहब ने प्रिंट मीडिया में बाइट दिया है कि जावेद और उमर अल-फलाह में पढ़े हुए हैं जो महू में है। सर, मैम कोई आरोपी है, मैं आपके पास भी जिसके आऊंगा। भाई के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके खिलाफ। हाँ जी, जो आरोपी है चेयरमैन मुझे है, तो उनके कुछ भाई के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुकिए। चेयरमैन है, जो चेयरमैन है, जो जिनका जिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, उनके भाई के खिलाफ कोई महू में थाना प्रकरण में। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमको भी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है और जैसे ही हमको कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्लियर होंगी, वो हम ज़रूर उसको सामने। अभी तक पुलिस ने जांच कोई एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन जानकारी नहीं की। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अगर आई नहीं है तो हम उसमें कर नहीं अपने सकते स्तर पर हैं। कुछ हाँ नहीं जी, किया। वो सारा कुछ अभी सेंट्रलाइज चल रहा है, तो वहीं से हो रही है और जैसे आपको कुछ जानकारी आगे मिलेगी हम वैसे ये किनका कॉलेज है, कौन पढ़े हैं यहाँ पर, कुछ अभी जानकारी नहीं मिली। कौन सा कॉलेज? ये जो अल-फलाह है, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी इज इन फरीदाबाद। महू में। महू में कोई अल-फलाह यूनिवर्सिटी हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं। इंदौर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2024 में 2 करोड़ 20 लाख की अवैध शराब और मादक पदार्थ जब्त। 1942 प्रकरण दर्ज। जब्त माल रोड रोलर से नष्ट किया गया। इंदौर आबकारी विभाग ने वर्ष 2024 में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 1942 प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान 40,000 लीटर से अधिक अवैध शराब, 1,11,371 किलोग्राम महुआ लाहन और 450 किलोग्राम भांग जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। जब्त सामग्री को रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। अपर कलेक्टर रोशन रॉय ने बताया कि यह कार्रवाई नशा नियंत्रण और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सर, आज आबकारी द्वारा जो कार्रवाई की गई है, कितनी बड़ी कार्रवाई और कितना माल नष्ट किया गया? इसमें माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यह कार्रवाई संपन्न हुई, जिसमें 15 वृत्तों के कुल पंजीबद्ध मामले 7,942 प्रकरणों में जब्त कुल 40,675 लीटर की मदिरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। जब्त महुआ लासन, जिसकी कीमत 1,11,000 जो लगभग 1,11,371 किलोग्राम, कीमत इसकी 1 करोड़ 11 लाख। और जो भांग है जिसकी कीमत 45 लाख के आसपास है। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 20 लाख की कीमत की मदिरा एवं भांग जो कलेक्टर महोदय द्वारा समिति है उसका विनष्टीकरण किया गया है।
इंदौर के चंदन नगर में गौशाला संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का लगा आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के चंदन नगर इलाके में गौशाला संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी ने गौशाला की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को केयर टेकर बनाया था और उसी की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ये थाना चंदन नगर में एक दुष्कर्म की एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। इसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि ये जो इसमें मलारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक जो आरोपी है उसकी एक गौशाला थी जो कि चंदन नगर में केशव विहार में गौशाला थी। उस गौशाला के रख रखाव के लिए एक व्यक्ति को रखा गया था। उसकी बहन जो कि नाबालिग थी उसके साथ इनके द्वारा गलत काम किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो फरियादी की रिपोर्ट पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत और पॉस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और जो आरोपी है, आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। कुछ जमीन प्लॉट की धोखाधड़ी के मामले भी पंजीबद्ध हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। चंदन नगर पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इंदौर पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई है। कई होटल संचालकों और मकान मालिकों पर नियमों का पालन न करने पर एफआईआर दर्ज की गई। इंदौर पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कार्रवाई तेज की है। कमिश्नर के आदेशों का पालन न करने पर 8 थाना क्षेत्रों में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जांच में कई होटल संचालकों द्वारा ठहरने वालों का रिकॉर्ड न रखने और मकान मालिकों द्वारा किराएदारों की जानकारी थाने में न देने के मामले सामने आए। पुलिस ने धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि सभी डीसीपी अपने क्षेत्रों के होटल, लॉज और किराए के मकानों की नियमित जांच करें। जो कल विशेष अभियान चलाया जाएगा सर्चिंग और चेकिंग का, होटल, लॉज, धर्मशाला समेत हॉस्टल्स का, इसमें कुल मिलाकर 8 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जिसमें कि मलारगंज, एरोड्रम, चंदन नगर, बाणगंगा, राजेंद्र नगर, गांधीनगर समेत कुल 8 थानाओं के में 13 कार्रवाइयाँ इसमें की गई हैं। जिसमें कि होटल के मालिकों, होटल संचालकों के द्वारा जो आगंतुक रुके हुए थे उनकी सूचना नहीं दी गई, रजिस्टर प्रॉपर नहीं बनाया गया था। और इसके अलावा जो मकान मालिक हैं, मकान मालिकों के द्वारा जो इनके यहाँ किराएदार रुकते हैं उनके कोई भी जो किराएदार का कोई भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा पेश नहीं किया गया, कोई भी एग्रीमेंट पेश नहीं किया गया, कोई भी सूचना थाने में नहीं दी गई। तो इस तरह से 163 प्रिवेंटिव ऑर्डर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के जो प्रिवेंटिव ऑर्डर का वायलेशन करने पर कुल मिलाकर इन 8 थानों में 13 एफआईआर 223 वीएनएस के तहत रजिस्टर्ड की गई है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक के चैनलों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके यहाँ कोई भी अगर किराएदार आता है तो उसका रेंट एग्रीमेंट और उसके बारे में पूरी सूचना थाने को दी जाए। इसके अलावा हॉस्टल में रुकने वाले या फिर आपके कारखाने में काम करने वाले मजदूर या होटलों में रुकने वाले आगंतुक जो होटलों में रुकते हैं, या इसके अलावा कई जगह जो आप श्रमिक काम करते हैं उन सभी की जानकारी अनिवार्य रूप से अपने संबंधित थाने को दिया जाना आवश्यक है। अन्यथा आपके खिलाफ 163 वीएनएस के तहत 223 वीएनएस की एफआईआर रजिस्टर की जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।